का एयरक्राफ्ट है जो कि विडजेट एक वियतनाम ने एक टिकट यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है और अब हमें शायद यहाँ पे पैसे डालने पड़ेंगे। वर्ल्ड लार्जेस्ट अडल्ट प्लेग्राउंड, क्योंकि कल हमें टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। कल हमारा रिवर क्रूज है, परसों हमारा सफारी है और फिर वापसी है। तो आज ही हम आपको यहाँ पे ले आए हैं। कहीं भी घूमना हो तो ग्रैब की सर्विस बहुत ही बढ़िया है। 3 से 4 मिनट में आपके पास ग्रैब आ जाती है। और तो अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड है टेम्पल टूर में, हिस्टोरिक में, तो आप चारों चीज़ें बेशक कर सकते हैं। तो अभी वहीं पे जाके हम इसका आई वॉक करेंगे। अभी अंदर जाते हैं। टिकट 46, 47, 48, 50, 74th फ्लोर तक ये हमें ले जाएंगे। बैठ के इसे एंजॉय कर रहे हैं। थाईलैंड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग और इस बिल्डिंग का लास्ट अट्रैक्शन स्काईवर्स। और गाइस हम पहुंच गए हैं यहाँ पे कराबी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहाँ से हमारी फ़्लाइट है बैंकॉक के लिए, स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट के लिए, जहाँ से हमें मेट्रो मिल जाएगी डायरेक्ट, जहाँ पे हमें होटल जाना है वहाँ के लिए। तो यहाँ से हमारी थाई विडजेट एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट है जो कि विडजेट एक वियतनामीज़ एयरलाइन है और थाईलैंड की एयरलाइन के साथ उसका एक जॉइंट वेंचर है जिसका नाम दिया गया है थाई विडजेट एयरलाइंस। वहाँ से हमने फ़्लाइट बुक करी है। आप चाहे तो कराबी से बस में भी जा सकते हैं, बट 14 से 15 घंटे की वो बस जर्नी है, जिसके लिए आपको लगभग 2 से ढाई हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। और ये फ़्लाइट लगभग हमने 5 से 5.5 हज़ार रुपये में बुक करी है, जो हमें 1 घंटे में यहाँ से बैंकॉक पहुँचा देगी। कराबीन थाई विडजेट एयरलाइंस। और गाइस अब हम पहुंच गए हैं बैंकॉक के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे। और यहाँ से मैंने जो आज के लिए तो फ़िलहाल हॉस्टल बुक करा है, बिकॉज आज मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे यहाँ पहुँचा हूँ। सिर्फ मेरे को नाइट गुजारनी है, तो मैंने होटल नहीं लिया। पहली बार मैं हॉस्टल ट्राई करके देख रहा हूँ। 4 बंक बेड का एक रूम है और उसके बाद कल वापस अब अपन होटल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो आज रात के लिए हॉस्टल लिया। प्रतुनम एरिया में मैंने हॉस्टल लिया क्योंकि वो एयरपोर्ट रेल लाइन लिंक के स्टेशन के बिल्कुल पास में है। रणथंबोर करके कोई स्टेशन है, उसके पास में है। यहाँ से एयरपोर्ट लिंक हमें डायरेक्ट बैंकॉक एयरपोर्ट से मिल रही है और जो हमें डायरेक्ट वहाँ तक ले जाएगी। अगर हम टैक्सी से जाते तो उसमें 1 से 1.5 घंटा लग सकता है और उसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। और यहाँ पे हम काफ़ी कन्वीनियंटली मेट्रो टाइप है ये एयरपोर्ट लिंक, मेट्रो ही है, उससे हम शहर में केवल आधे घंटे में अपने हॉस्टल वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो चलिए अब टिकट खरीदते हैं। यहाँ पे मशीन लग रही है, उससे ख़रीदने की कोशिश करते हैं। और ये मेट्रो के लिए मशीन लग रही है, इससे टिकट लेते हैं। ये रहा पूरा मैप इसका। स्वर्ण एयरपोर्ट से चलेगी और पाया थाई तक जाती है। और हमारा जो हॉस्टल है वो रथ छापरा पोर के पास है। यहाँ पे नंबर ऑफ टिकट, एक टिकट का प्राइस 40 बात है। हमने एक टिकट यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है और अब हमें शायद यहाँ पे पैसे डालने पड़ेंगे। ये 100 बात का नोट हम यहाँ पे डालते हैं नीचे। और नोट अंदर चला गया और इधर से हमारा टोकन आ गया और इधर से बाकी हमारे बचे हुए पैसे आ गए। सारी चिल्लर पकड़ा दी है इस मशीन ने, कोई भी हमें नोट वापस नहीं दिया। तो बहुत ही कन्वीनियंटली हमने यहाँ से मशीन से टिकट ले लिया है। यहाँ पे लाइन भी नहीं लगना पड़ा और मेट्रो की तरह हमें यहाँ मशीन से टिकट मिल गया। और अभी आगे चल के आपको मेट्रो भी दिखाते हैं।
देखिए जैसे अपने इंडिया में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है, उसी तरीके से ये एयरपोर्ट का स्टेशन है। और इस तरीके की है ये एयरपोर्ट लाइन मेट्रो। और कोई खास नहीं लगी मुझे यहाँ की मेट्रो, ना यहाँ पे कोई डिस्प्ले है कि अब नेक्स्ट स्टेशन कौन सा आएगा क्या है। तो बस भगवान भरोसे बैठे रहो, ना कोई अनाउंसमेंट हो रही है कि अगला स्टेशन कौन सा आएगा। हर बस स्टेशन पे ध्यान रखो। और देखो जैसे हमारे यहाँ मेट्रो में लड़कियाँ खड़ी रहती हैं, यहाँ भी ऐसी गेट के पास लड़कियाँ खड़ी हैं। और अब हम होटल से चेक करने के बाद आपके लिए आ गए सीधा यहाँ की नाइट लाइफ देखने बैंकॉक की नाना प्लाजा, द वर्ल्ड लार्जेस्ट अडल्ट प्लेग्राउंड। क्योंकि कल हमें टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, कल हमारा रिवर क्रूज है, परसों हमारा सफारी है और फिर वापसी है। तो आज ही हम आपको यहाँ पे ले आए हैं नाना प्लाजा, बैंकॉक की एडल्ट नाइट लाइफ दिखाने। प्लाजा के हम बाहर आ चुके हैं। अब नाना प्लाजा के अंदर फोटोज और वीडियोस अलाउड नहीं थे, तो हम आपको वो नहीं दिखा सके। वहाँ पे फाइन है अगर आप फोटो और वीडियोस बनाते हुए पाए जाते हो। ये बाकी बाहर के क्लब्स हैं। और ये हमारा हॉस्टल है क्यूबिक बेड प्रतुनम। इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये हमें 800 रुपीज़ पर नाइट में यहाँ पे मिला है, 4 बंक बेड एक रूम में। और गाइस अब हम अपने उस हॉस्टल से चेकआउट करके क्यूबिक होटल से आ गए हैं ग्रैंड एल्पाइन होटल पे। अब हमारा कल तक का स्टे यहीं पे रहने वाला है ग्रैंड एल्पाइन होटल पे। फिलहाल अभी तो हमें यहाँ पे रूम नहीं मिला क्योंकि चेकिंग का टाइम 2 बजे का है। तो हमने अपना लगेज वगैरह यहाँ पे रख दिया है और सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लूँ। प्राइस है 120 बात। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे इंडियन भी अवेलेबल है ब्रेकफास्ट में। और दोस्तों यहाँ हमने होटल में ब्रेकफास्ट कर लिया 120 बात में। काम चलाओ ब्रेकफास्ट था, वहाँ पोहा वगैरह लिखा था पर था नहीं, उसकी जगह लेमन राइस था और सुबह सुबह लेमन राइस में खाता नहीं। तो अब हम जाएंगे वॉट फो और वॉट अरुण और उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे महानकुंड स्काई वॉक। और उसके बाद फिर शाम में हमारा रिवर क्रूज रात में। और उसके बाद एशियाटिक में जाएंगे, जाइंट व्हील में जाएंगे और भी एशियाटिक आपको दिखाएंगे। पूरा दिन फुली पैक्ड है। तो सबसे पहले मैंने ग्रैब बुक कर लिया है और हम जाएंगे सबसे पहले वॉट फो और उसके बाद वॉट अरुण। तो दोस्तों हमने ग्रैब बुक कर लिया है वॉट फो जाने के लिए। आपको थाईलैंड में कहीं भी घूमना हो तो ग्रैब की सर्विस बहुत ही बढ़िया है। 3 से 4 मिनट में आपके पास ग्रैब आ जाती है। और हमारे होटल से वॉटफो है लगभग 7 किलोमीटर। उसके लिए दिए हमें लगे चार्ज होंगे केवल 50 बात। तो बहुत ही कन्वीनियंट है ये बाइक टैक्सी। अगर आपको एक जने हो और 2 जने हो तो बाइक टैक्सी बहुत ही बढ़िया आपके लिए। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत इकोनॉमिकल ऑप्शन। और वॉटफो में आ गए हैं दोस्तों। अब हम यहाँ की एंट्री टिकट है 372 रुपये। जिस भी मंदिर में आप जाओगे यहाँ पे, जो भी टेम्पल्स में आप जाओगे, सब जगह एंट्री टिकट है। कहीं 200 बात, कहीं 300 बात, कहीं 500 बात। तो यू हैव टू पे डेट। ये फॉर रिक्लाइनिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बुद्ध भगवान की लेटी हुई प्रतिमा है, एक स्टैचू है। तो वो भी अभी आपको हम दिखाएंगे। देखिए वॉटफो में कितना सुंदर आर्किटेक्चर है इस टेम्पल का। ट्री यहाँ पे और ये कुछ चाइनीज टाइप के स्टैचू। ये देखिए यहाँ का मेन अट्रैक्शन बुद्धा जी का रिक्लाइनिंग स्टैचू। वॉटफो का मेन अट्रैक्शन है ये। यहाँ से आपको पूरा नजर आएगा ये। और दोस्तों हम वॉटफो से बाहर आ गए हैं और अब हम वॉट अरुण जाएंगे। ये मेरे पीछे आपको देख सकते हो, ये वॉट अरुण दिख रहा है। इसके लिए हमें ये रिवर क्रॉस करके जाना पड़ेगा। चाय प्राया रिवर है, यहाँ से ये
फेरी जाती है, केवल 4 बात आपसे लेंगे आपको यहाँ से उस साइड पहुँचाने के लिए, और वहाँ आप जा सकते हैं। ग्रैंड पैलेस बिल्कुल अभी हमने जहाँ करा वॉट को उसके बराबर में एक ग्रैंड पैलेस भी था, और थोड़ी दूर यहाँ से एमराल्ड बुद्धा भी है। अगर आप हिस्टोरिक और टेम्पल टूर में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप चारों चीज़ें कर सकते हैं। मैं सिर्फ वॉट को और वॉट अरुण कर रहा हूँ, क्योंकि हमको महनाकुंड स्काई वॉक में भी जाना है और फिर शाम को एशियाटिक में भी जाना है, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास, काफ़ी टाइम चाहिए ये चारों करने के लिए। तो अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड है टेम्पल टूर में, हिस्टोरिक में, तो आप चारों चीज़ें बेशक कर सकते हैं। अब हम यहाँ से लेंगे टिकट और जाएंगे सामने वॉट अरुण में। ये फेरी है जिसमें हमें रिवर पार कराई जाएगी। 4 नहीं, यहाँ पे मैंने आपको 4 बात बताया था, 5 बात का टिकट है, तो केवल 13-14 रुपये का इंडियन रुपीज़ में है, बहुत इकोनॉमिकल यहाँ से दूसरी साइड जाने के लिए। और ये मेन बिल्डिंग है वॉट अरुण की। देखिए यहाँ भी जगह जगह ये शूट चलते हुए, लड़कियां तैयार होके कुछ चाइनीज लड़कियों की तरह यहाँ पे शूट करती हुई। ऊपर चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक हमें यहाँ पे जाने देते हैं। देखिए यहाँ से ऊपर जाना अलाउड नहीं है, पहले यहाँ भी जाने देते थे ऊपर तक, बट ये अभी यहाँ क्लोज कर रखा है। ऊपर से तो पूरी सिटी का बहुत ही अच्छा व्यू आता। फिलहाल हम सिर्फ इस फ्लोर तक को ही एक्सेस कर सकते हैं। और फिर से हमने यहाँ पे ग्रैब कर लिया है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से वॉट अरुण से महानाकुंड स्काई वॉक। यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर है, और केवल 53 बात में हमें ये ग्रैब टैक्सी, बाइक टैक्सी मिली है। काफ़ी यहाँ पे बैंकॉक में जाम लगा रहता है, तो बाइक टैक्सी से काफ़ी जल्दी दूसरी जगह पहुँचा जा सकता है। तो महानाकुंड स्काई वॉक में हम 78th फ्लोर पे जाएंगे, और वहाँ पे एक ग्लास बॉटम है, वहाँ पे स्काई वॉक करेंगे, जिससे आपको ऐसा लगता है बिल्कुल आप स्काई में वॉक कर रहे हो। और वहाँ पे एक आई टिल्ट है, वो भी शायद करेंगे, जिसमें एक जाल में आपको बिठा के बिल्कुल बिल्डिंग के आगे, मतलब नीचे आपके कुछ नहीं होता, आपको आगे ले डाउन कर दिया जाता है, वो भी आपको। गाइस हम पहुँच गए हैं महानाकुंड बिल्डिंग पे, जहाँ पे स्काई वॉक है। ये बिल्डिंग कितनी बड़ी बिल्डिंग है, और वहाँ कोने में ऊपर स्काई वॉक है। तो अभी वहीं पे जाके हम स्काई वॉक करेंगे। अभी अंदर जाते हैं, टिकट प्राइस वगैरह पता करते हैं क्या क्या है, और फिर आपको सब बताते हैं। और दोस्तों हम यहाँ पे आ गए हैं महानाकुंड स्काई वॉक में, और हमने टिकट ले लिया है, जैसे कि अभी आपको दिखाया था। टिकट हमें जो पड़ा है वो 1300 बात का पड़ा है महानाकुंड स्काई वर्स का, जो कि 78th फ्लोर पे हमें लेके जाएंगे। इस टिकट में हमारा इंक्लूड है 78th फ्लोर पे स्काई वॉक होगा, और एक स्काई वर्स होगा। स्काई वर्स एक 4th फ्लोर पे है, जहाँ पे सब लेज़र शो लाइट प्रोग्राम होता है। और एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस आया है, बैंकॉक आई टिल्ट, वो भी हमारे पैकेज में इंक्लूड है, जिसमें आपको एक प्लेटफॉर्म पे ऐसे लेटा के और बिल्कुल बिल्डिंग के आगे ले जाएंगे, और आपको पूरी सिटी का व्यू आएगा। काफ़ी थ्रिल पैकेज होने वाला है ये बिल्कुल नया अट्रैक्शन है। 65 डिग्री पे आपको ले जाके बिल्डिंग के आउटडोर ले जाएंगे। अगर आप खाली ये करते हैं तो 450 थाई बात का है, पर पूरे पैकेज में ये हमको 1300 रुपये का पूरा पैकेज पड़ा है। देखिए 1300 रुपये के इस पैकेज में महानाकुंड स्काई वॉक है हमारा 78th फ्लोर पे, स्काई वर्स है 4th फ्लोर पे, लेदर शो और बैंकॉक आई टिल्ट जो अभी हमने आपको दिखाया। इसके अलावा ये पैकेजेस है 1100 बात में, 1200 बात में, 1300 बात में। किसी में फ्री कूपन है, किसी में ड्रिंक है साथ में, और कोई खाली स्काई वॉक का है, कोई खाली स्काई वर्स का है। और एक सबसे बड़ा पैकेज है 1600 का, उसमें स्काई राइड और टुक टुक क्वेस्ट है, बट ये VR वाले हैं तो इन्हें लेने का कोई फ़ायदा नहीं। सबसे थ्रिल्ड पैकेज मेरे को लगा ये 1300 बात वाला। ये लगभग इंडियन रुपीज़ में बात करें तो हमें 3600 से 3700 रुपये का पड़ा है। और क्लूक पे भी ये अवेलेबल था कि लगभग 3400 रुपये का था। कुछ GST और फीस भी देनी पड़ेगी, बट मैंने वो क्लूक से बुक नहीं करा था, यहाँ के मालूम करा तो शायद 101 रुपये का फ़र्क पड़ता, तो मैंने यहीं से टिकट ले लिया क्लूक पे बुक करने की जगह। बट आप क्लूक पे बुक करके भी यहाँ पे आ सकते हो। बैंकॉक का बिल्कुल नया अट्रैक्शन है ये। चलिए अभी आपको आगे दिखाते हैं। और अब हम ये महानाकुंड स्काई वॉक में इस फास्टेस्ट लिफ्ट में ऊपर जाते हुए, बहुत ही फास्ट लिफ्ट है ये। अब ये लिफ्ट चलेगी, इसके भी नज़ारे आपको दिखाएंगे। इसमें
इसमें तीनों और एलईडी लगी हुई है और ये एलईडी फ्लैश करेगी। सबसे पहले हम जा रहे हैं 74th फ्लोर पे, ऑब्जर्वेशन डेक है जहाँ पे। और देखिए लिफ्ट, चारों ओर एलईडी इस लिफ्ट में। कितनी जल्दी ये हमें 45, 46, 47, 48, 50, 74th फ्लोर तक ये हमें ले जाएंगे ऑब्जर्वेशनरी डेक पे। Welcome to 74th floor ค่ะ You can see view indirect and take the escalator to go up over there นะคะ और ये 74th फ्लोर ऑब्जर्वेटरी डेक यहाँ का, यहाँ से पूरा बैंकॉक का अल्टीमेट व्यू आएगा। See this ultimate view of whole Bangkok. .360 डिग्री है ये, आप चारों ओर से जाके यहाँ बैंकॉक का व्यू देख सकते हैं। और टेलीस्कोप भी लगा है यहाँ दूर दूर तक देखने के लिए। और ये आई टिल्ट के लिए अब हम आगे हैं 75th फ्लोर पे। यहाँ से हम आई टिल्ट करेंगे, जो आपको दिखाया था एक जाली का प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पे हमें लेटा के ये आई टिल्ट कराया जाएगा जिस तरीके से। और ये है यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन, स्काई वॉक। देखिए बहुत से लोग यहाँ पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, बैठ के इसे एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ से अभी हम आपको यहाँ पे जाके दिखाएंगे, पूरा अल्टीमेट व्यू आएगा नीचे का। और यहाँ पे काउचेस भी बना रखे हैं, आप यहाँ पे काउचेस पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। और ऊपर ये बिल्डिंग का सबसे टॉप फ्लोर है, 78th फ्लोर। दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन थाईलैंड। थाईलैंड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग से पूरे बैंकॉक का ये 360 डिग्री व्यू। देखिए नया अट्रैक्शन है थाईलैंड का, बिल्कुल मंत्रमुग्ध करने वाला। अभी आपको इस पे ग्लास बॉटम पे भी चल के दिखाएंगे। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप यहाँ शाम के टाइम आइए, सनसेट के टाइम पे, तो आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे। हमारा शाम को क्रूज़ है, डिनर क्रूज़ एशियाटिक से, तो इसलिए मैं शाम को यहाँ नहीं आ सका। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप शाम के टाइम आइए तो आप और ज़्यादा एंजॉय करेंगे। फ़िलहाल अभी भी इतनी गर्मी नहीं है, बट फिर भी धूप तो है ही। शाम के टाइम आप यहाँ पे आएंगे तो और ज़्यादा एंजॉय करेंगे। बहुत ही अच्छी अट्रैक्शन ये यहाँ की। और ये गाइस हम वॉक करते हुए ग्लास बॉटम पे, बहुत ही अल्टीमेट व्यू यहाँ से नीचे का। ये देखिए यहाँ से व्यू ग्लास बॉटम से।
और अब हम आ गए हैं 4th फ्लोर पे स्काईवर्स की एंट्री पे। हमारा इस पैकेज का लास्ट अट्रैक्शन स्काईवर्स। और ये देखिए स्काईवर्स का रूम नंबर 1। अभी और रूम में भी जाएंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे इधर शीशा है, बट हम यहाँ से आगे जा सकते हैं। और ये अगले रूम की तरफ स्काईवर्स है। और ये अगला रूम, यहाँ पे देखिए हम स्क्रीन पे टच करेंगे। जहाँ भी हम टच करेंगे वहाँ कुछ ना कुछ होगा। और ये रूम नंबर 8, देखिए कितनी अच्छी एलईडी है। और ये अगला रूम देखिए, ये ऐसे लग रहा है आपको बहुत सारे पिलर्स होंगे पीछे तक, बट ये रिफ्लेक्शन पड़ रहा है क्योंकि चारों ओर मिरर्स है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन ये बैंकॉक का स्काईवर्स।